एपिसोड की शुरुआत हॉकाई और कैप से होती है जो जंगल में क्लो को गैर कानूनी तरीके से वाइब्रेनियम बेचने से रोकने आए होते हैं। तभी वहाँ पे थंडरबोल्ट्स पहुंच जाते हैं। थंडरबोल्ट्स कैप और हॉकाई को क्लो अकेले ही अच्छी टक्कर दे रहा होता है। इसके साथ ही क्लो अपने कई सारे क्लोन बनाता है जो वाइब्रेनियम के बने होते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। कैप जब थंडरबोल्ट्स की मदद करने जाते हैं तो कैप के वाइब्रेनियम से बने क्लोज अट्रैक्ट हो लगता है। कैप बोलते कि सोनबर्ड अगर मेरे वाइब्रेनियम से तुम्हारे सुपर सोनिक को रिफ्लेक्ट किया जाए तो बात बन जाएगी, और होता भी ऐसा ही है। एक ही पल में सारे वाइब्रेनियम से बने क्लोन खत्म हो जाते हैं, लेकिन क्लो अपना दूसरा पैतरा आजमाता है। वो अपने सोनिक ब्लास्ट को वाइब्रेनियम के साथ मर्ज कर देता है जिससे एक जोरदार वाइब्रेशन पैदा होता है। सिटीजन वी हमला करता है जिससे वाइब्रेनियम सोनिक ब्लास्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है और क्लो को वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन सिटीजन वी क्लो को घेर लेता है और बोलता है अगर अपनी अच्छाई चाहते हो तो हार मान लो। क्लो बोलता है ये आवाज तो मुझे सुनी हुई लगती है, तुम वही हो जिसने मुझे वाइब्रेनियम के सौदे के लिए यहाँ बुलाया था। पर इससे पहले क्लो हमला कर पाता सिटीजन भी उसे मारकर बेहोश कर देता और अपनी जेब से एक डिवाइस निकालकर उस पर चिपका देता है। और एवेंजर्स और थंडरबोल्ट के आने से पहले दूसरा उस वाइब्रेनियम पर और कैप्टन के आने पर सिटीजन वी बोलता कि हमारी मदद करने के लिए यहाँ आने के लिए थैंक यू कैप्टन, और ये वाइब्रेनियम और ये क्लो अब तुम्हारा हुआ। जिसके बाद में क्लो को एवेंजर्स टावर की जेल में दिखाया जाता है जहाँ पर टोनी बोलता है कि क्लो को तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, ये इतनी आसानी से हाथ में आने वाला क्रिमिनल नहीं है। तभी वाइब्रेनियम वाला बॉक्स ब्लास्ट हो जाता है और उसका सभी वाइब्रेनियम क्लो के साथ चिपक जाता है, जिसके बाद क्लो एक नए रूप के साथ बाहर आता है। पर इस बार क्लो के पास एक नई पावर होती है। हल्क जितना क्लो को मारता है क्लो उतना ही बड़ा और ताकतवर होता जाता है। क्लो और एवेंजर्स लड़ते हुए टावर से बाहर आ जाते हैं। क्लो और एवेंजर्स उसे ओवरलोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ ताकत कंज्यूम करके नहीं बल्कि वाइब्रेशंस को भी अब्सॉर्ब करके खुद को ताकतवर करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे थंडरबोल्ट्स पहुंच जाते हैं। टोनी बोलता है थंडरबोल्ट्स हम इसे बाहर से तबाह नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसे तभी तबाह कर सकते हैं जब वाइब्रेनियम को हम क्लो से अलग कर दें। तभी मीटियोर को एक आइडिया आता और वो अंदर जाकर क्लो को ब्लास्ट कर देती है। फैल्कन स्कैन करके बताता कि इस जबरदस्त हमले के बाद क्लो का बचना मुश्किल है। पर तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो एवेंजर्स को साइड करके फिर से सिर्फ और सिर्फ थंडरबोल्ट का इंटरव्यू ले लगता है। ये देखकर हॉकाई बोलता है कि मेरा दिल उछल उछल के बोल रहा है कि इन थंडरबोल्ट्स में कोई गड़बड़ है और वो क्या है मैं पता लगा के रहूंगा। फिर हमें थंडरबोल्ट बेस पर सिटीजन वी को दिखाया जाता है जो एक्चुअली में जीमो होता है। जीमो बोलता है थैंक्स टू टोनी का स्टेबलाइजर जिसने मुझे और मास्टर्स ऑफ इविल को एक नई पहचान के साथ पावर दी, और अब हम अपनी जीत से बस एक कदम दूर है। अगर हम एवेंजर्स को खत्म कर देंगे तो दुनिया हमारी होगी। जिस पर स्क्रीमिंग मिमी जो सोनवर्ड बनी हुई होती है वो बोलती कि ऐसा मत करो, हम हीरोज हैं, हमने जो किया वो दिखावा नहीं था बल्कि सच्चे दिल से किया। तो जीमो बोलता है अपने लक्ष्य से मत भटको मिमी। तभी पीटर बोलता है मेरे स्कैनर बता रहे कि हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई है, और वो कोई और नहीं बल्कि हॉकाई होता है। हॉकाई पकड़ा जाता है। हॉकाई को देखकर जीमो बोलता तुम एक और हम इतने सारे। तभी वहाँ पर एवेंजर्स भी आ जाते हैं। एवेंजर्स की पूरी टीम वहाँ पर देखकर जीमो बोलता कि मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा पर तुमने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। यहाँ पर जीमो सभी को उनका असली रूप वापस कर देता है और वहाँ पर लड़ाई छिड़ जाती है। यहाँ पर हॉकाई मिमी से लड़ते हुए बोलता कि हमने तुम पे भरोसा किया था। मिमी बोलते तुम्हें पता ना हॉकाई की भरोसे वाले ही डस वाले होते और वो हमला करते हैं, लेकिन छत मिमी पर ही गिरने वाली होती है, लेकिन कैप उसे बचा लेते हैं। मिमी बोलती कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ फिर भी तुमने मुझे बचाया। कैप बोलते मेरा मानना कि हर इंसान को दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। जिस पर जीमो कहता है संभल कर मिमी, कैप्टन तुम्हें फुसला रहा है। कैप बोलते जीमो मैं फुसला रहा हूँ या तुम इन्हें भड़का रहे हो। मिमी बोलते कि कैप सही बोल रहे हैं, जीमो को तो हम पे भरोसा भी नहीं है, हमें उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। मिमी की बात मास्टर्स ऑफ इविल के हर मेंबर को ठीक लगती है और अब वो सभी लोग अपने सुपर हीरो वाले फॉर्म में आकर जीमो पर हमला करने लगते हैं। जीमो बोलता गद्दारो इसीलिए मैंने पहले ही एक बैकअप प्लान बना रखा था। अब क्लो की सारी पावर मेरी है और वो क्लो की पावर का इस्तेमाल करके सोनिक फीडबैक पैदा करता और जाते हुए बोलता कि मुझे तुम्हारे लोगों को बताना भी तो होगा कि एवेंजर्स और थंडरबोल्ट्स अब नहीं रहे। पर जीमो के साथ ही सोनबर्ड सोनिक फीडबैक पैदा करने वाली मशीन को उड़ा देते। फिर टोनी बोलता मुझे पता है कि वो अनाउंसमेंट के लिए कहाँ गया होगा। जीमो को दिखाया जाता जो शहर के बीचों बीच फुल अनाउंसमेंट करता कि एवेंजर्स और थंडरबोल्ट्स नहीं रहता। भी वहाँ पे एवेंजर्स के साथ कैप पहुंचते जो उसकी रियल आइडेंटिटी प्रेस के सामने रिवील कर देते हैं। अपनी हार से बौखला कर जीमो शहर पर हमला करने लगता है। थंडरबोल्ट्स और एवेंजर्स मिलकर शहर को बचाने लगते हैं। सोनबर्ड बोलते कि यही मौका है खुद को साबित करने का, लेकिन यहाँ पर जीमो क्लो की पावर का इस्तेमाल करके खुद को
वाइब्रेनियम क्लो में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और एवेंजर्स के साथ थंडरबोल्ट्स पर जबरदस्त वार करता है। पर तभी कैप को जंगल वाला इंसिडेंट याद आता है और वो सोनवर्ड की पावर को रस्सी की तरह इस्तेमाल करके क्लो को पकड़ लेता है। टोनी बोलता है थंडरबोल्ट और एवेंजर्स, कैप और सोनवर्ड को हमारी मदद चाहिए। सारे एवेंजर्स और थंडरबोल्ट मिलकर कैप और सोनवर्ड को कवर दो। और थंडरबोल्ट और एवेंजर्स वैसा ही करते हैं। यहाँ पर सोनवर्ड कवर करके क्लो को स्मैश कर देती है, जिससे वो कई टुकड़ों में बट जाता है। थॉर उन टुकड़ों को पूरे आसमान में फैला देता है और एवेंजर्स और थंडरबोल्ट जीत जाते हैं। कैप बोलते थंडरबोल्ट्स, तुम्हारे बिना हम जीत नहीं पाते। थंडरबोल्ट्स, क्या तुम फुल टाइम सुपर हीरो बनना चाहोगे? स्क्रीमिंग मिमी बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो क्रिमिनल्स हैं। हॉकाई बोलता, अगर तुम लोग सीरियस हो तो मैं तुम्हारा एडमिशन ऐसी जगह करा सकता हूँ जहाँ पर तुम्हें सही ट्रेनिंग मिलेगी। उससे पहले तुम्हें खुद को सरेंडर करवाना होगा। मिमी बोलती, हम सब तैयार हैं। हॉकाई, अब तुमसे हमारी मुलाकात तभी होगी जब हम एक बेहतरीन हीरो बन जाएंगे। और दोस्तों, इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बता। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड